Hello, student. How are you? I hope you are fine. And today we are going to start our 100 day of coding and more than 100 codes. हम लोग एक नए सीरीज में आपका स्वागत करते हैं। यही जावा के जो लेक्चर पार्ट है उसी का सक्सेसर है ये सीरीज। ये सीरीज में हम लोग बेसिकली प्रोग्राम्स कोड के बारे में बात करेंगे, लॉजिक इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बात करेंगे और भी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। बट जनरली ये जो प्लेलिस्ट है स्पेशली प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट है और हम इसमें इस सीरीज में सिर्फ प्रॉब्लम्स क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, कोड बनाएंगे, प्रोग्राम्स बनाएंगे, देखेंगे, कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स भी हम लोग इस प्लेलिस्ट के अंदर करेंगे। ठीक है, तो पहला दिन फर्स्ट डे है हमारा। तो हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग अपने कंप्यूटर को सेटअप करते हैं। हर एक चीज़ों को हम लोग को सेटअप करना है, वी एस कोड डाउनलोड करना है। मैं अभी वी एस कोड आई डी यूज करता हूँ, इसलिए मैं आपको वी एस कोड आई डी के बारे में बताता हूँ। ठीक है, अभी और मैं ये बताऊंगा कि वी एस कोड कैसे सिस्टम में इंस्टॉल किया जाता है। तो पहले आपको क्या करना है, क्रोम को ओपन करना है, यहाँ पे लिखना है वी एस कोड डाउनलोड फॉर विंडोज़। फिर जाना है, इसको ओपन करना है एंड यहाँ पे विंडोज़ 10 11 जो भी है आपका देख लेना, उसके अकॉर्डिंग डाउनलोड करना। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है ये। ठीक है, वी एस कोड डाउनलोडिंग यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। उसके बाद आपको क्या करना है, सेकंड में आपको JDK डाउनलोड करना है, JDK डाउनलोड। ठीक है, फिर जाना है ओरेकल वेबसाइट पे। जब मैं लेक्चर दे रहा था तो उस समय बता रहा था आपको कि भाई कैसे क्या करना है, कहाँ पे आपको मिलेगा। ओपन नहीं हो रहा है, ये थोड़ा टाइम लगेगा, हो सकता है कि डाउनलोडिंग में ये चल रहा है इसके कारण ओपन नहीं हो रहा। ये रीजन थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, नेटवर्क इशू ख़त्म होता है ही वो स्टार्ट हो जाएगा ना। वेट करो डाउनलोड होने का। ठीक है, ये आ गया है। ठीक है, इसके बाद आपका JDK अर्लियर वर्जन, JDK ये तो आर्म कॉम्प्रेस्ड फाइल ऐसा है कुछ। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, X64 विंडोज़ में जाना है, लिनक्स तो है नहीं। X64 इंस्टॉलर पे क्लिक करना है, इसको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, यहाँ तक चलिए। तो वी एस कोड हमारा डाउनलोड हो चुका है, हम इसको क्या बोलते हैं रन करते हैं। तो आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, भाई करना ही पड़ेगा। फिर इसको नेक्स्ट करते हैं, फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट डेस्कटॉप आइकन, यस। और इसको भी टिक कर देना कि ऐड ओपन विथ एक्शन विथ विंडोज एक्सप्लोरर फॉर कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, ऐसा आप ऐड कर सकते हैं। क्रिएट, और देखो यहाँ ओपन विथ कोड इसको करना जरूरी। ठीक है, इसको करोगे ना तो इससे क्या होगा कि कोई भी फोल्डर पर जब आप राइट क्लिक करोगे तो वहाँ पे आ जाएगा ओपन विथ कोड का ऑप्शन, समझ रहे हो। तो इसको टिक कर लेना आप लोग। आप इसे भी कर सकते हो, ओपन विथ कोड एक्शन विद द विंडोज एक्सप्लोरर फाइल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। एंड ये इसको मत भूलना, ऐड टू पार्ट, इसे करना वरना फिर आपको बीन से कॉपी करके फिर आपको इन्वायरमेंट में जाके फिर उसको पेस्ट करना होगा। तो सीधा सा सिंपली यहीं पे आप क्लिक कर दो, नेक्स्ट करो, इंस्टॉल करो। इंस्टॉल होना यहाँ पे शुरू हो चुका है। बहुत बच्चे पूछ रहे थे सर कि ये इंस्टॉल कैसे होता है वी एस कोड, तो मैं सोचा कि ठीक है आपको मैं बता ही दूँ। चल, ये हमारा हो गया। ठीक है, लॉन्च वी एस कोड पहले हम फिनिश करते हैं। चलो यहाँ तक, यहाँ पे है यूज AI फीचर्स विथ को पायलट फॉर फ्री, चूज योर थीम। थीम जैसे है कि आप कंट्रोल की इस तरह करके आप टिप्स कीबोर्ड है, फिर वॉच ट्यूटोरियल है, आप देख लेना जैसे करना है। मैं कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली इसको कट कर दे रहा हूँ। आप लोग डायरेक्टली देखेंगे ये सब, आप जैसे ही इंस्टॉल कर लोगे आपको जैसे जैसे मैं बताते चला जाऊँगा वैसे वैसे करते चला जाना। उसके बाद आप JDK डाउनलोड किए हो, इसको इंस्टॉल करो अब आप। ठीक है, नेक्स्ट में जाओ, इंस्टॉल करो, इंस्टॉल होने दो। ठीक है, अब यहाँ पे क्लोज कर दो।
अब आपको ये देखना है कि हमने VS कोड डाल दिया, JDK डाल दिया, क्या JDK हमारे इसमें हुआ है या नहीं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली विंडोज आर क्लिक करो, यहाँ पे लिखो CMD एंड प्रेस इंटर। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है जावा वर्जन। देखो यहाँ पे ये वर्जन का नेम आ गया, जावा वर्जन, ये जितना भी है ये आ गया है। इसका मतलब जावा हमारा जो JDK है वो इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, अब हम इसे पूरी तरीके से कट कर देते हैं, कैंसिल कट करके हटा देते हैं इसको। अब हम क्या करते हैं, एक नया फोल्डर बनाते हैं जिसका नाम देते हैं हम लोग जावा प्रोग्राम। ठीक है, अब इस जावा प्रोग्राम में देखो क्या होगा, जैसे ही आप राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा, शो मोर ऑप्शन, ओपन विथ कोड का। तो वहाँ पे टिक किए थे ना, वही यहाँ पे काम आ गया। ओपन विथ कोड किए हम, बस ये ओपन हुआ। अब हमें कुछ ज़रूरी एक्सटेंशन यहाँ पे पूछ रहा है, यस हाँ भाई अब मैं ट्रस्ट करता हूँ इसीलिए तो मैं इसे खोला हूँ। ठीक है, चूज योर थीम, चलो इसको कर ही लेते हैं। कस्टमाइज योर सेटिंग, VS कोड विथ एक्सटेंशन, मार्क ऑल एज डन कर दो, मार्क ऑल एज डन, खेल खत्म है। अब यहाँ पे आपने ये किया, अभी चलो आपको क्या करना है, एक फाइल बनाओ program1.java। अब यहाँ पे देखो क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास कोई भी एक्सटेंशन अभी हमने नहीं डाला, एक्सटेंशन नहीं डाला है तो मतलब कोड रन नहीं होगा। जैसे ही मैं यहाँ पे लिखता हूँ पब्लिक क्लास program1, ठीक है, ऐसा नहीं आ रहा है, इसमें एक्सटेंशन डालना होगा हमें। पब्लिक स्टैटिक void main string array arguments। उसके बाद system डॉट आउट डॉट println I successfully installed VS Code I successfully installed VS Code with JDK। डन। और यदि हम इसे रन करने का ट्राई करते हैं तो यहाँ पे रन करने का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है ना कि हमें यहाँ पे देखो नीचे देखने को मिलेगा, डू यू वांट टू इंस्टॉल द रिकमेंडेड एक्सटेंशन फॉर ये जावा। तो आपको यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा, ये इंस्टॉल हो जाएगा। ये सब जावा का मतलब एक्सटेंशन है। ठीक है, इसे इंस्टॉल करोगे तो ही जाके ये जावा का जो भी आपने प्रोग्राम लिखा है ये रन करेगा। तो चलो इसको इंस्टॉल होने देते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम लोग फाइल में जाते हैं, इसको हो जाने दो। उसके बाद यहाँ पे लिखो कोड रनर, इसको भी इंस्टॉल कर दो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये आ गया रन कोड। ठीक है, इंस्टॉल JDK, इफ यू डोंट हैव इंस्टॉल JDK वी ऑलरेडी वी डन एवरीथिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जैसे ही रन करते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, जैविक इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। ठीक है, रुको एक मिनट, टर्मिनल
धीरे 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 ये सब इंस्टॉल होगा। इंस्टॉल हो जाने दो सही से, उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं। यहाँ पे सिंटैक्स एरर बता रहा है, ऐसा तो कुछ मेरे ख्याल से है ही नहीं। यहाँ पे क्लिक करो, रन जावा करो, अलाउ कर देते हैं यहाँ पे हम। यहाँ पे क्लिक करके रन जावा। यहाँ पे बोल रहा है सेमी कॉलन, यस, यहाँ पे एक सेमी कॉलन मिसिंग है। चलो सेव करके अब देखते हैं। यहाँ पे देखो आ गया ये, आई सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड VS कोड विद JDK। ठीक है, तो इससे क्या पता चल रहा है कि हाँ हमारा ये सब कुछ हो गया। ठीक है, तो इतना भी कोई बड़ा ये टफ काम नहीं था आप लोगों के लिए। जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने ये प्रोग्राम लिख दिया। अब देखो ये आप ऐसे मिस्टेक भी करोगे ना तो यहाँ पे बता दिया जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो ये रेड आ गया, तो रेड आ गया मतलब इस लाइन में कहीं ना कोई दिक्कत है। देखो यहाँ पे ये रेड है, तो इससे क्या हो गया, डिबगर से आपको मतलब पूरा जावा का एक्सटेंशन ही है वो, उसमें सब कुछ आता है, रन करने के लिए सब कुछ आ जाता है। एक बार इंस्टॉल कर लो, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। उसके बाद रन जावा कर देना। जैसे ही आप जावा रन करोगे तो यहाँ पे आपको आ जाएगा कि भाई हाँ ये ऐसा है कि आई सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड VS कोड विद JDK। दैट मीन आपका ये प्रोग्राम रन कर रहा है। ठीक है, इसको हम क्लियर कर दिए। फिर से एक बार मैं आपको रन करके बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे आई सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड VS कोड विद JDK। तो ये पहला प्रोग्राम भी मैंने आपको बता दिया, और सेकंड क्या है कि मैंने अभी आपको इंस्टॉल करना बताया। देखो अब है ना कि ऐसा है क्या कि हम लोग इसे बहुत कॉम्प्लिकेट भी कर सकते हैं। ठीक है, बहुत कॉम्प्लिकेट करके वेरिएबल पाथ बना के बहुत कुछ ऐसा भी है। बट मैं नहीं बोलूँगा कि आप इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस लेके जाओ। नॉर्मल जो शॉर्टकट में हो रहा है वही करो। धीरे धीरे जब आप बड़े प्रोग्रामर बन जाओगे तो आप कर लेना। ठीक है, बट अभी आप बेसिक से शुरू करो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास जो है सिर्फ यही कोड होगा, ऐसा कुछ नहीं, बस ये लाइन में चेंज करूँगा, ध्यान रखना। तो तैयार रहना नेक्स्ट क्लास के लिए। थैंक यू वेरी मच।